अब मैं स्पीच के लिए दावत देता हूँ जनाब हकीम मोहम्मद इमरान साकिब साहब को। और तीसरी ये टर्न है रिबटल ये टर्न है तीसरी टर्न है ना जी। रिबटल है, हाँ जी रिबटल है। हकीम इमरान साकिब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये अच्छा नहीं चल। अच्छा अब भी मुझे उम्मीद थी कि दोबारा आए हैं, दोबारा तशरीफ़ लाए हैं, तो दोबारा यार डिस्टर्ब ना करो प्लीज़, ज़रा चुप कर। दोबारा बाइबल से कोई एक हवाला पेश कर देंगे, हज़रत मसीह से पेश कर देंगे, उन्होंने क्रिसमस मनाई हो, उनके सहाबा से, उनके हवारियों से पेश कर देंगे, उन्होंने मनाई हो। बस कोई भी ना, बस वैसे चक्कर वक्कर दे गए हैं और तंज़ मज़ाक कर गए हैं। तंज़ मज़ाक में आपका सानी कोई नहीं, उसमें मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आप बाइबल से एक हवाला पेश नहीं कर सकते, हज़रत मसीह ने क्रिसमस मनाई हो, आप बाइबल से एक हवाला पेश नहीं कर सकते कि हज़रत मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने इतने हवाले पेश किए थे, किसी का आपने कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल आपने कहा मैंने यूसिफस को बुनियाद बना के एतराज़ किया ना, मैंने उसका हवाला दिया है। पादरी साहब आप सठिया गए हैं, मैंने यूसिफस का नाम भी नहीं लिया। मैंने जितना एतराज़ किए हैं आपकी किताबों से किए हैं, आपकी किताबों का, मसीह स्कॉलर के हवाले दिए हैं। यूसिफस की तारीख़ का मैंने हवाला नहीं दिया है। और इन्होंने बड़ी कमाल की स्टेटमेंट दी है, आपको नहीं पता इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। इन्होंने लिखा कि एक बंदा, यूसिफस की हकीकत ये है, उसे झूठा साबित, उसे उसकी फैलसी साबित कर रहे हैं, झूठा साबित कर रहे हैं। दलील क्या है? कहते यूसिफस ने एक वाक़या, एक बंदे के मतलब एक ही वाक़या 3 बार लिखा है, इस वजह से वो झूठा है। अच्छा, जो बंदा एक बंदे के मतलब एक ही वाक़या 3 बार लिखे वो झूठा होता है। अगर ये दलील है तो पादरी साहब मुबारक हो आपको, आपकी बाइबल झूठी है, खुश हो जाए आप। आपकी बाइबल के अंदर हज़रत हाजरा का जो वाक़या है, हज़रत बीबी सारा का, कि फ़िरौन ने सारा को पकड़ लिया और ले गया, ये 2 दफ़ा हज़रत इब्राहिम के साथ ये वाक़या पेश आता है और तीसरी दफ़ा ये वाक़या उनके बेटे इसहाक के साथ पेश आता है। स्टेटमेंट आपकी है, मुबारक हो आपको। जिस दलील से आपने यूसिफस को झूठा साबित किया है, उस दलील से आपकी बाइबल झूठी हो गई। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, एक बात इन्होंने की है कि छठा महीना ऊपर वाला है लूका की अंजील में, तो पादरी साहब मैंने ऊपर वाला ही कहा है, बात वही है। आप जो है ना वो सटियाए हुए हैं। ऊपर वाले को मैंने छठा महीना ही कहा है कि ऊपर वाला अलूल का महीना है, और नीचे वाला जो है वो वीडियो के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है। और नीचे वाला जो है, जो मरियम को बता रहा है कि अब उसको छठा माह लगा हुआ है, वो उसके हमल का है, तो छठे महीने में उसके पास आ रहा है, उसको बता रहा है, तो वो एक्चुअली आए छठे महीने में है। तो इसका मतलब ये है कि अलूल का महीना था। बस साबित हो गया कि अलूल के महीने में जो अलिशबा का अमल था वो 6 माह का था। तो ये तो पता नहीं आपने तवज्जो से सुना नहीं है। आपने कहा जामिउल किताब का हवाला दिया। ये जो जामिउल किताब है ना जी पादरी साहब, ये कोई यहाँ किसी देसी पादरी की लिखी हुई नहीं है। आपने इसे जामिउल किताब कह दिया। ये बाइबल इंसाइक्लोपीडिया है और ये एक जिल्द के अंदर नहीं है, ये 3-4 जिल्दों की किताब है, उसका नाम बाइबल इंसाइक्लोपीडिया है। इन्होंने मुख्तसर करके मुझे बताएं सही बुखारी कितनी जिल्दों में है, आप बताएं मुझे कितनी जिल्दों में है। और जो मुख्तसर आई है 1 जिल्द में आई है कि नहीं आई है? अच्छा, सही बुखारी की 6-7 जिल्दें हैं, उन्होंने मुख्तसर 8 जिल्दों को मुख्तसर करके 1 जिल्द बना दिया है। ये जो है इतनी जिल्दें हैं बाइबल के इंसाइक्लोपीडिया की, उन्होंने मुख्तसर करके इन्होंने एक जिल्द सहूलत कर दी, आसानी। पादरी साहब ने एहतजाज किया, पता क्यों? कि ये जो है, अच्छा मसीहियों के ख़िलाफ़ बाहर से कोई किताब लाने की ज़रूरत नहीं, इनकी बाइबल ही काफ़ी है अल्लाह के फजल से। ये हर बात इनकी हज़रत मसीह के ख़िलाफ़ है। अब इन्होंने ख़तने की बात को इन्होंने इशू बना दिया। मैंने कहा था, कहते हैं इसका क्रिसमस से क्या तल्लक, क्यों तल्लक नहीं है? क्रिसमस का तल्लक
यौम वलादत के दिन जश्न मनाना है। मैंने इन्हें कहा है कि खुदा ने गैर कौमों की रवश, इन्होंने कहा है बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है कि खुशी ना मनाओ, तो जनाब लिखा हुआ है कि गैर कौमों की रवश ना अपनाओ, मत अपनाओ, क्यों? उनके आइन बातल है। ये तुम्हारी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। तो मैंने साबित किया था कि बर्थडे मनाना फ़िरौन का तरीका है, बर्थडे मनाना हेरोदेस का तरीका है। नबियों की तारीख़ में फिर चैलेंज है, दूसरी मर्तबा फिर चैलेंज है मेरा। नबियों की तारीख़ में आदम अलैहिस्सलाम से लेके बनी इसराइल के आखिरी नबी हज़रत मसीह तक एक नबी पेश कर दें जिसने हर साल अपनी बर्थडे मनाई हो, एक नबी। इन्होंने कहा बड़े मज़े के लतीफ़े होते हैं इनके, बड़े मज़े के इनके लतीफ़े होते हैं। कहते हैं लो जी हम नबियों का बर्थडे नहीं मनाते, हम तो अपने खुदा का बर्थडे मनाते हैं। क्या बात है, हाँ जी। यानी खुदा जो पैदा हुआ, जो पला बड़ा, और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, और मुबारक हैं वो छातियाँ जो तूने चूसी। जो रेम के अंदर परवरिश पा रहा है, जो छातियाँ चूस रहा है, जो पैदा हो रहा है, उसे ये खुदा बना रहे हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, पैदा होने वाले खुदा नहीं होते, और जो हवाइज ज़रूरिया के मुताज होते हैं वो खुदा नहीं हुआ करते हैं। तो दिन मनाया जा सकता है तो इंसान का मनाया जा सकता है, खुशी मनाई जा सकती है तो इंसान के पैदा होने पे खुशी मनाई जा सकती है। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल की पैदाइश पर खुशी मनाई, तरीका खुदा ने बताया। 7 दिन गुजर जाएं, 8वें दिन खतना करना और ज़ियाफ़त करना, अकीका करना, ज़ियाफ़त करना, उन्होंने तरीका वो अपनाया। हम ये कहते हैं ये तरीका है। और मैंने आपको बताया कि तमाम अंबियाए बनी इसराइल वो खतना करते थे 8वें दिन। ये तरीका है नबियों का, हर साल हैप्पी बर्थडे। ये बुत परस्तों का तरीका है। नबियों का तरीका सिर्फ ज़िंदगी में एक बार 8वें दिन खुदा के हुक्म पर अमल करते हुए खतना करना है, कुर्बानी करना है। ये नबियों का तरीका है। और हैप्पी बर्थडे करना ये बुत परस्तों का तरीका है। तुम्हारी बाइबल से साबित किया था, कोई जवाब नहीं दिया आपने। ये अभी आप चुप कर जाए, बोले ना भाई। अच्छा, ये इनकी बातें बड़ी मज़े की होती हैं। इन्होंने जो दलील दी थी ना बाइबल से, बड़ी मज़े की दलील है। अखबार 16 की इन्होंने कहा 10 तिशरी के दिन यूहन्ना की पैदाइश की खुशखबरी दी गई, और 10 तिशरी के दिन ये मुझे दे वो कापी थी, वो मैंने इनके अल्फाज नोट किए, ये वाली कापी मुझे। हाँ, अच्छा, मैंने इनके अल्फाज जो है ना वो मैंने नोट किए हैं। बड़ा मज़े का लतीफ़ा है, आप लोगों ने गौर नहीं किया है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा। तो तुसी हसना नहीं, फिर पादरी साहब गुस्सा कर देना, मैं है लतीफ़ा। अच्छा, बात ये है, मैंने इनके अल्फाज जो है ना इन्होंने कहा 10 तिशरी को फरिश्ता खुशखबरी देता है, 10 तिशरी 25 सितंबर बनता है। इन दिनों के बाद इसके 6 माह बाद मरियम को खुशखबरी दी गई। 25 सितंबर में 6 माह जमा करें, 25 मार्च बनता है। 25 मार्च में 9 माह जमा करें तो 25 दिसंबर बनता है। अब यहाँ गौर करिएगा, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हैं वहाँ, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है हैकल में। हैकल के अंदर जब वो खिदमात सर अंजाम दे रहे थे ना, हैकल में मुसलमान भाइयों के लिए वजाहत कर दूं, जिस तरह हमारे यहाँ मक्का मुकरमा की अहमियत है, यहूदियों के अंदर जो था वो उनकी हैकल की जो थी वो अहमियत थी, और उसके अंदर काहन जो थे वो कुर्बानी किया करते थे। तो 15 दिन जिनकी बारी आती थी उनका 15 दिन के लिए उनकी वो बारी होती थी इस एक ग्रुप की। बहरहाल पादरी साहब ने होशियारी ये की है कि 10 तिशरी जिस दिन फरिश्ता आ रहा है हज़रत ज़करिया को खुशखबरी देने के लिए, और खुशखबरी दे के उनकी बीवी अलिशबा अपने घर में है और ज़करिया अलैहिस्सलाम यरूशलेम में हैकल के अंदर हैं। पादरी साहब ने 10 तिशरी को ज़करिया के हमल का पहला दिन गिन लिया। भाई ऐसे मौजज़े आपके घरों में हुआ करते होंगे, हमारे यहाँ ऐसे मौजज़े नहीं होते। इस तरह का मौजज़ा मिर्ज़ा कादियानी का था,
वो कहता है कि मेरी हालत मर्दमी कल अदम थी, बिल्कुल बच्चे की तरह, कोई है ही नहीं थी, चुप कर, कोई है ही नहीं थी ऐसी बात, हालत मर्दमी का वो पहुंचेगी ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जहाँ तक पहुंचनी चाहिए वहाँ पहुंचेगी। अच्छा, वो कहता है हालत मर्दमी कल अदम, बेगम जी का पाँव भारी हो गया। अब वही तरीका इन्होंने किया, हजरत ज़करिया घर गए नहीं, वो हैकल में, अलिशबा अपने घर में 10 तिशरी वो कुर्बानी कर रहे हैं हैकल में, खिदमत सरंजाम। इन्होंने अपनी बाइबल को भी जुठलाया। खोले जरा लूका की अंजील, लूका की अंजील के लिखा हुआ है कि उसके बाद ज़करिया अपने घर गया, इन दिनों के बाद क्या हुआ, मेरा वक्त ख़त्म भी हो गया, 20 मिनट क्या हो गया? नहीं 10 मिनट हुए हैं ना, 20 मिनट का है, हैं ना, करो यार, चुप करो। अच्छा, 20 कह रहे हैं कि बाइबल कह रही है, लूका की इंजील खोले, लूका की इंजील, यार ये या लूका की इंजील यहाँ से खोलो ना भाई। अच्छा, लूका की अंजील का ये पहला बाब है, तो ये आप ज़रा गौर से पढ़ें, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये पकड़ लें, ये मेरे पास लिखा हुआ। फिर ऐसा हुआ, पादरी साहब नोट करें, अंजील के अंदर लिखा हुआ है कि फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया, और इन दिनों के बाद उसकी बीवी हामला हुई है। कमाल की बात है भाई, वो उधर हैकल में कुर्बानियाँ कर रहे हैं, बेगम साहबा दूर हैं। ऐसे मौजूद मिर्ज़ा कादियानी के थे। आप क्या कर रहे हैं, हज़रत ज़करिया के बारे में इस तरह की बातें ना करें आप प्लीज़। अच्छा, फिर बात ये है कि 15 दिन तो उनकी खिदमत के हुआ करते थे, 15 दिन के बाद वो घर गए। फिर बाइबल कह रही है इन दिनों के बाद, ये जो इन दिनों के बाद है ना, ये वक्फा, ये पता नहीं कितनों दिनों का है। कभी आपने देखा हो किसी नावल के अंदर एक कहानी पढ़ते हुए, या आप किसी फिल्म में देखा हो, अभी वो 5 साल का बच्चा है, अगले सीन में वो नौजवान होकर ना सामने आए, इतनी जल्दी वो एक लफ्ज़ लिख देते हैं, आफ्टर द 10 ईयर या आफ्टर 20 ईयर, बस इतना कह के, तो वो लूका की इंजील बता रही है कि इन दिनों के बाद वो पता नहीं कितने दिन थे। अच्छा, ये चले गए ऐदनामा कदीम में। मैंने इन्हें बताया है कि लूका की अंजील के अंदर, लूका की अंजील छठे महीने फरिश्ता जिब्राईल आया मरियम के पास। छठा महीना अलूल के महीने में अलिशबा को 6 माह का हमल था। फरिश्ते ने बताया कि वो हामला है, उसे अब छठा महीना है, तो वो महीना अलूल का महीना था। उसके 9 बाद हज़रत मसीह पैदा हुए, वो हमने आपको बता दिया। बहरहाल ये आपका एक बेतुका सा जो था ना वो। अच्छा, ये कहते हैं कि अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने तस्लीम कर लिया कि हज़रत मसीह ने क्रिसमस नहीं मनाई, हवारियों ने क्रिसमस नहीं मनाई, अव्वलीन ईमानदारों ने क्रिसमस नहीं मनाई, ये 3री सदी के बुत परस्तों ने, रूमियों ने ये शुरू किया। अच्छा, इसकी वजह इन्होंने, यार प्लीज़, इसकी वजह इन्होंने ये बयान की, देखें जी वो तो जनाब वो साहबे काफ वाले देखें, वो तो जनाब कैसे उन्हें तंग कर रहे थे। अब भाई साहबे काफ वालों ने नहीं मनाई, साहबे काफ वाले नौजवान, उन्होंने बादशाह को चैलेंज कर दिया कि ये जो हैं पैदा होने वाले खुदा नहीं हुआ करते, बुत खुदा नहीं है, हमारा खुदा एक है, ला शरीक है। अगर वो एक बादशाह से टक्कर ले सकते हैं तो वो क्रिसमस नहीं मना सकते, ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, फिर बात ये है कि ये इशाए रबानी मनाते रहे, क्रिसमस मनाने के लिए उन्हें मसला बन गया। अच्छा, ये जो है यहूदियों की किताबों को तलवार के ज़ोर पर, इन्होंने जनाब डंडे के ज़ोर के ऊपर उनको ओल्ड टेस्टामेंट का नाम दिया, अपनी किताबों को न्यू टेस्टामेंट का नाम दिया। अच्छा, वो कर लिया, क्रिसमस नहीं मना सकते थे, ये कोई जवाज़ नहीं है, ये भी कोई बात नहीं। यार छोड़ दे, बंद कर दे, इनको बंद कर दे। अच्छा, इन्होंने कहा 10 तिशरी
तो कैलेंडर में इसका खैर जवाब हो गया ये लीप के साथ। इन्होंने कहा जी सिर्फ एक इन्होंने कहा कि 6 जनवरी, सिर्फ 6 जनवरी नहीं, आपके मसीहों में ये जनवरी में भी है, मार्च में भी है, मुख्तलिफ ये कमूसल किताब के अंदर लिखा हुआ है। सिर्फ ये लीप के साल से जो है ना, फिर लीप के साल से मेरे पास ये निकाल लें, ये निकाल कमूसल किताब, ये निकाल लें मसीह की, ये खोल के इन्हें दे दें, खुद पढ़े, मेरे पास टाइम नहीं है, ये इनको दे दे। अच्छा, लीप के साल क्या होते हैं जी? लीप के साल में होता ये है कि 365 दिनों का जो ना एक साल होता है। अच्छा, वो 365 एक्चुअल 365 का नहीं होता, उसके कुछ जो है ना मिनट, कुछ घंटे, कुछ ज़्यादा होते हैं। 4 साल जो है ना, इनको हम जब इकट्ठे करें ना लीप के साल में, तो जो मिनट रह जाते हैं ना 4 साल बाद वो एक दिन बन जाता है, एक दिन 4 साल के बाद। अच्छा पादरी साहब, वो तो एक दिन का 4 साल के बाद फ़र्क पड़ता है, तो यानी 8 साल में लीप के सालों का भी करें तो वो 2 दिन का फ़र्क पड़ जाता है, 8 सालों में 2 दिन का फ़र्क पड़ेगा। तो अगर लीप के सालों की वजह होती तो वो जनाब 25 के बताए 26 का होता। 1 जनवरी से क्या तुक बनता है उसका? तो 6 जनवरी से क्या तुक बनता है? 25 और 5 और आगे फिर 6, ये कोई तुक नहीं बनता। लीप के साल से 8 सालों में 2 साल का फ़र्क पड़ता है। ये भी कोई आपकी बेतुकी दलील है। ये ले। अच्छा, इन्होंने एतराज़ किया कि हामला औरत जो है खजूर के तने को नहीं हिला सकती। पादरी साहब, ये ठीक है कि हामला औरत जो है ना, वो गधे के ऊपर बैठ के, जिसका बच्चा होने वाला हो, थोड़ा वक्त रह गया हो, मीलों मील, ये औरत जो, ये वो औरत थी जिसने मीलों मील गधे के ऊपर सफ़र कर लिया था। हामला औरत ने अगर वो गधे के ऊपर सफ़र कर सकती थी ना इतना लंबा, तो वो खजूर के तने को भी हिला सकती थी। ये ऐसी कोई बात नहीं है। खजूर के तने को हिलाना उसका काम है, ये नहीं है कि बुलडोज़र की कुव्वत का हिलाना है। ये एक मौजज़ा है। तेरा काम है खजूर के तने को यूं कर देना, खुदा का काम है खजूरें गिरा देना। ये एक मौजज़ा है, इस पर कोई एतराज़ नहीं बनता। बहरहाल जी हाँ, ये उनकी अज़मत बयान की गई है। अच्छा, इन्होंने कहा सूरा मरियम के अंदर है सलाम उस दिन जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा, जिस दिन सलाम उस दिन पर फलां फलां। भाई हम तो ठीक है, वो दिन मुबारक है हमारे लिए, हम तमाम अंबिया जो है हमारे लिए वो बाइस से इज़्ज़त हैं, तो हमारे लिए तो तमाम अंबिया का दिन मुबारक है जिस दिन वो पैदा हुए, मगर यह मनाने का कोई ज़िक्र नहीं है कि मनाया जाए। अच्छा, इन्होंने कहा बाज़ जो है ना मौलवी ये तर्जमा करते हैं, ये कहते हैं कि मैरी क्रिसमस का मतलब है खुदा ने बेटा जना। इतो दुल्हन कड़े आ जी, इतो दुल्हन कड़े आ ज़रा, ये दुल्हन वाली किताब। अच्छा, इसका इन्हें पता है, इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को चैलेंज कर दिया। पादरी शफीक कमल साहबा ने, उनकी बेगम साहबा ने, जाकिर नाइक इंटरनेशनल स्कॉलर, वो बेचारे तंग आ गए, मजबूर हो गए। उन्होंने जनाब तंग आके इनके जवाब में वीडियो बनाई। वो परेशान कहने लगे, अब मैं पाकिस्तान आके इनका मैंने कहा आप वहाँ बैठे रहे, हम देख लेंगे अल्लाह के फजल से। अच्छा, अब फिर हमारी इनके साथ डिबेट हुई, वहाँ जो है ना हमारी इनके साथ डिबेट हुई। जब डिबेट हुई, दावा क्या इन्होंने कहा कुरान करीम को इल्म ही नहीं है। कुरान करीम कहता है यसू खुदा का बेटा है। मसीहों में तो कोई फ़िरका नहीं गुजरा जिसने कहा कि मसीह खुदा का हकीकी बेटा है। फिर इस किताब से हमने ये साबित किया, ये दिखाया इनका कि वो आसमानी दुल्हन भी है, उसके मिलाप से वो पैदा भी हुआ, वो सारा कुछ हुआ। अगर कोई माना करता है क्रिसमस का खुदा के ने बेटा जना, तो ये आपके मसीहों का अकीदा है। अगर आज आप जो है कहते हैं कि जी वो हकीकी बेटा नहीं, तो आप कह रहे हैं कैथोलिक तो आज भी जो है वो अकीदा रखते हैं कि माँ मरियम जो है रूहुल कुदस की दुल्हन है, वो ज़िंदा आसमान पे उठाई गई है। वो उस दिन ईद भी मनाते हैं। ये पूरी किताब मैं किसी दिन आपको गिफ्ट भी करूँगा जी। मजाजी माना आप कहते हैं ना, वो तो नहीं ना कहते, वो तो कहते हैं अभी खोलें कैथोलिक की किताब गज़लुल गज़लियात, वो कहते हैं खुदावंद मुताल और मरियम के नाकाबिले बयान वसाल का जिक्र है। अच्छा हाँ, ब्रैकेट ही है। बिदअत नई चीज़ मज़हब के ईमान के ख़िलाफ़ की जा रही हो। भाई नई चीज़ वो है जिसका हुक्म, बिदअत उसको कहते हैं कि जिसकी असल जो है वो शरीयत में मौजूद ना हो।
ठीक है, वो है नई चीज़ है यार दुनिया की। नहीं, अब ये नहीं है पादरी साहब कह रहे भाई हकीम साहब ने ऐनक लाई है तो ये भी बिदअत है, स्पीकर भी बिदअत है। ये दुनियावी मामलात हैं, हम दीन की बात कर रहे हैं। दीन का तरीका, दीन के मामले के अंदर दीन वो है जो खुदा ने बताया है, दीन वो है जो नबी ने बताया है। हाँ जी, अब इन्होंने ये जो है जनाब वो कैथोलिक की बाइबल नहीं मानते, उनकी क्रिसमस मान लेते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। हमें कहते हैं कि ये कहते हैं खुले आसमान के नीचे कुरान की स्टेटमेंट है, ये कहीं कुरान में नहीं लिखा कि खुले आसमान के नीचे। बहरहाल बाइबल से भी यही वाजे हो रहा है कि वो खुले आसमान के नीचे, ये वाजे हो रहा है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको बाइबल, लूका की इंजील का पहला बाब जो है। तो अच्छा, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, फैसला कुन बात है। पढ़ो, ओ हुजरे इस बदला जवाब देना। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, यार डिस्टर्ब ना करें, क्या हो गया। इन्होंने कहा है थियोलॉजी, एक मिनट कोई बात नहीं, 2-4 मिनट मुझे दे दें। थियोलॉजी ख्यालात पर नहीं होती। पादरी साहब मैं आपसे मुतफिक हूँ, थियोलॉजी ख्यालात पर नहीं होती। आपने ख्यालात ही पेश किए हैं, कोई बाइबल का हवाला नहीं पेश किया, कोई मसीह का कौल नहीं पेश किया, ख्यालात ही पेश किए हैं, इसके उसके उसके। और आपने ख्यालात उनके पेश किए हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं। मैंने उनके किए हैं जो इंटरनेशनल स्कॉलर हैं आपकी किताबों से। इन्होंने कहा खतने का टॉपिक नहीं था, खतने का टॉपिक जो है था, क्योंकि खतने पैदाइश के ऊपर खुशी मनाने का ये खुदा ने दिया हुआ है। इन्होंने कहा हजरे अस्वद को चूमना। इन्होंने कहा जी बुत परस्त जो थे वो हजरे अस्वद को चूमते थे। आपको मेरी आना की भाई बात ये है कि ये तरीका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, हज करना और हजरे अस्वद को चूमना वगैरह, हज वगैरह, ये सारा जो है ना ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका था। ये मेरे हाथ में बाइबल है, तौरात की पहली किताब पैदाइश है, उसके अंदर लिखा है और यकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने दरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला। ये है बात जिस तरह हिंदू करते हैं ना, वो पत्थर गाड़े कहते होते तेल मल देने, तो पता नहीं क्या क्या सुरख रंग का, क्या उसको कहते हैं, सुरख रंग का वो लगाते हैं। ये है बुतम, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हजरे मैंने यार लिए हैं उनसे, क्या हो गया। मैं भाई कोई गल नहीं यार, मेरा उन्होंने तय थोड़ा मामला ही नहीं बनता यार मैंने उनसे पूछा है भाई आपको क्यों मसला हो रहा है। भाई बात सुने एक मिनट, अगर टाइम उन्होंने लिया है ना, मैंने जवाब तो उनको भी उतना ही टाइम दिया, इतना ही टाइम दिया है मैंने। हाँ क्या 2 मिनट में कर ले, 2 मिनट में ठीक है। आप ना बोले ओ यार कमाल है यार, ये क्या कर रहे हैं यार, इन्हें क्या ठंडा पानी पियाओ यार, इन्हें ठंडा पानी पियाओ, इनको ठंडा पानी। अच्छा हजरे अस्वद देखे, बात सुने, फैसला कौन बात करता हूँ। हजरे अस्वद की बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मैं हजरे अस्वद को कभी भी ना चूमूँ, ये ना नफ़े का मालिक है ना नुकसान का मालिक है। मैं कहता हूँ हजरे अस्वद जो है मबूद नहीं है, ऐलान नहीं है, ना उससे बरकत मिलती है, ना उसमें कोई नफ़ा है ना नुकसान है, हम कभी उसको ना चूमते। अगर नबी की सुन्नत ना होती, आप भी कह दें कि यस्सु खुदा नहीं है, यस्सु मबूद नहीं है, हम तो कहते हैं हजरे अस्वद खुदा नहीं है। हाँ कभी कभी को कहते हैं, अगर किसी का कोई खुदा हो वो कहता है ये मेरा खुदा नहीं है, ये तो कुफर है। हम तो कहते हैं कि हजरे अस्वद ना नफ़े का मालिक है ना नुकसान का मालिक है, हम तो अल-ऐलान कहते हैं। अच्छा इन्होंने एक बात की है कि आप मुफस्सिरीन से, आपके बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आप अपने कुरान के मुफस्सिरीन से इत्तेफाक करते हैं। भाई बिल्कुल, जो मुफस्सिरीन कुरान करीम से तफसीर करें, सही हदीस से तफसीर करें, नबी करीम के शागिर्दों से सहाबा से तफसीर करें, हम वो बात मानते हैं। जो तुक्कत कहिए लगाएं 3 साल बाद सदियों के अपनी मर्ज़ी के तुक्के लगाएं, वो हमारा दिल करे हम उस राय को हम साहिब समझे तो माने, नहीं मानते तो नहीं मानते। हमारे लिए बेंच मार्क जो है वो कुरान है, हदीस है, इसके अलावा हम किसी की बात नहीं मानते। आपके लिए बेंच मार्क क्या है? अगर आपके लिए बेंच मार्क बाइबल है, बाइबल में 25 दिसंबर नहीं है, बाइबल में क्रिसमस मनाना नहीं है, बाइबल में ईद मिलाद यस्सु, हाँ वो अभी तक आप साबित नहीं कर सके, तो ये बात आपने कह दी कि इनके मुफस्सिरीन के कौल हुज्जत नहीं है। कुछ चीज़ों का जवाब रह गया है, बाकी 7 मिनट में इंशाल्लाह मैं कवर कर लूँगा, कोई बात सुने। एक मिनट भाई आप खामोश रहे, मेरी गुजारिश ये है कि जितना टाइम उन्होंने इजाज़त के साथ लिया ना, उतना टाइम इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। हाँ
टाइम नहीं लेना देता मतलब बोले ही जा। जी जी चलें चलें, अब नहीं होगा। पादरी डॉक्टर शफीक कंवल साहब जो है ना वो इनका टाइम 20 मिनट है जी। नहीं 7 अब हाँ कंक्लूड, आखिरी टर्न जो है ना कंक्लूड, क्यों जी जिसमें 7 मिनट की ये टर्न होगी आखिरी। चलें, शुक्रिया। कंक्लूजन 7 मिनट का। हकीम साहब, आपने कहा कि हजर असवद जो है वो हम उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो तो पत्थर है। तो मेरा पॉइंट ये नहीं था, मेरा पॉइंट ये है कि बुत प्रस्तों की रस्म थी। इसको नहीं आपने एड्रेस किया कि ये बुत प्रस्तों की रस्म थी। बहरहाल एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ किताबुल हज और बाब माजा फ़ील इस्लाम। अच्छा, तो इसमें हज़रत इब्ने उमर कहते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया बिलाशुबा इन दोनों यानी हजर अस्वद और रुकन यमानी का छोटा गुनाहों का कफ़ारा है, छूना इसको गुनाहों का कफ़ारा है। तो बात यह है कि आपने जो हवाला बाइबल से दे दिया कि उन्होंने पत्थर पर तेल डाला, तो उन्होंने ये कहा कि अब इसका हर साल तवाफ़ करना है। गलत आपने मैच कर दिया हवालों का। अच्छा, जोसेफस का आपने ये मेरी अटर्नल सिटी दे। हकीम साहब, जज्बाती ना हुआ करे। जब बंदा जज्बात में आ जाता उसको सोच समझ ख़त्म हो जाती है। ये मेरा आपको मशवरा है। कहते हैं जी जोसेफस का एक ही बात के 3 हवाले दे दिए, उसकी वजह से मैं सुने ना, उसकी वजह से पादी साहब ने जोसेफस को रद्द कर दिया। आपने मेरी बात नहीं समझी या शायद वो अंग्रेज़ी में था, तो आप कह देते तर्जमा कर दे, मैं आपके लिए तर्जमा कर देता। ये बात नहीं थी। बात ये है कि उसने हिरकैनस को कहा, एक जगह कहता है कि 33 साल हुकूमत की, दूसरी जगह कहता 32 साल हुकूमत की, तीसरी जगह कहता 30 साल हुकूमत की। आपने पॉइंट ही नहीं नोट किया, आपने कहा जी 3। ओ भाई, फिगर गलत दिए हैं जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो जोसेफस के तारीख़ी वाक़यात ख़ासकर जो कैलेंडर और डेट्स हैं इनमें गलतियां हैं, स्कॉलर ने बहुत रिसर्च कर दी। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी मसीहों के ख़िलाफ़, मसीहों का लिटरेचर ही काफ़ी है। तो मैं भी आपको बताऊं कि इस्लाम की अगर बात करनी है तो इस्लाम का, मुसलमानों का लिटरेचर ही काफ़ी है। हमारे पास भी बड़ा लिटरेचर है, ये ना आप बात करें। अच्छा, बर्थडे आप कह रहे हैं कि उसकी पैदाइश का आपने फिर गौर नहीं किया। हम मानते हैं कि उसका तजस्सम था, उनकी एग्जिस्टेंस अज़ल से मौजूद है, वो तजस्सम उनका था। फिर आप चीज़ों को मिक्स कर जाते हैं। अच्छा, ख़तना पैदाइश का नहीं है भाई, पैदाइश की खुशी नहीं है। ये पता नहीं आपने कहाँ से पढ़ लिया। ख़तना ना तो इस्लाम में पैदाइश की खुशी है, ना ज्यूज़ में पैदाइश की खुशी है। ये खुदा के साथ उस अहद में शिरकत का निशान है। भाई कहाँ पढ़ते हैं आप। अच्छा, फिर आपने गलती निकाल दी वो जी 10 तिशरी वाली के जी, वो तो मैंने खैर आपको बता दिया था। आप कहते हैं वो उधर ही थे। तो महीना जो आप बता रहे हैं ना भाई, आप गलत महीना बता रहे हैं। मेरे साथ आप बाद में बैठ लें, वो निसान का महीना बनता है जो छठा महीना था, गलत आपने बता दिया। अगली बात भी आपको बता दूँ, कैलेंडर लेके मेरे साथ बैठे बाद में। तो अच्छा, फिर बात यह है कि आप 10 तिसरी को कह रहे हैं जी, वो तो वहाँ हफ्ते की ड्यूटी दे रहे थे, हफ्ते के बाद गए होंगे। लेकिन आप उसको छोड़ दें, आगे से शुरू कर लें कि छठे महीने में। तो ये तो छठा महीना तो बहुत क्लियर है ना। तो छठे महीने को मैंने आपको बताया था कि ये 25 मार्च बनता है। तो दूसरी बात है कि आपने कहा वो घर गए, मान लिया घर गए, अब बाद में गए, आए तो सीधे घर से थे ना। अगर उसी तारीख को आए 10 आए तो सीधे घर से ही है ना। हाँ, मेडिकल कहती है कि 5 दिन तक स्पर्म ज़िंदा रहते हैं। अच्छा, फिर लीप ईयर का आपने बता दिया। आप फिर मैं कहूँगा कि जज्बाती हो के इतनी खिचड़ी पकाते हैं ना कि लीप ईयर, ये जो लीप ईयर का आप बता रहे हैं ना कि 1 साल का फ़र्क पड़ता है, 1 दिन का फ़र्क पड़ता है 4 दिन के बाद, ये आप ग्रिगोरियन कैलेंडर का बता रहे हैं। मैंने आपको जूलियन कैलेंडर का बताया था कि जूलियन कैलेंडर के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर ये गलती है कि 4 सदियों के अंदर 3 दिन का डिफरेंस पड़ जाता है।
ये आप चीज़ें पहले मेरी गौर से सुनते नहीं, फिर आप अपना आपके बयान कर देते हैं। तो एनीवे बताने का मकसद ये था कि कहते हैं जी बाइबल से 25 दिसंबर बनता नहीं है। मैंने आपको बताया, अब आपकी वो समझ नहीं आती, आप तारीख़ों को खलत मलत करते हैं। अगली बात कि क्रिश्चियन फेथ या निजात या जन्नत का हसूल 25 दिसंबर के दिन पर या क्या कहते हैं कि उस कैलेंडर की वजह से नहीं है। ये तो अब्दुल मनान साहब ने इशू उठाया, मुबशर लुकमान ने इशू उठाया, आपने उठाया, हमने कहा बात कर लेते हैं। बात करके आपको बताया कि क्रिश्चियन अगर मना रहे हैं सदियों से तो इतने सोए हुए वो लोग नहीं हैं। अदरवाइज़ हमारा ईमान मसीह के कफ़ारे के काम पर, उसके तजस्सम पर, उसके मुर्दों में से जी उठने पर, उसकी दूसरी आमद पर और उसके ज़िंदा होने की वजह से है कि वो मर कर ज़िंदा हो गया, अभी तक भी ज़िंदा है। और हमारी निजात का बंदोबस्त किया है। मसीह यस्सु के निजात बख्श काम की वजह से हम ज़्यादा खुश हैं। और ये खुशखबरी है जो हम लोगों को देते हैं कि मसीह पलूस के अल्फाज में कि जो बात मुझे पहुंची मैंने सबसे पहले तुम तक पहुंचाई कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातर मर गया और किताब मुक़द्दस ही के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। दैट इज़ द गुड न्यूज़। ये हम बताते हैं और आज भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक माइक की आवाज़ जा रही है अक़वाम आलम तक, हाज़रीन तक, वो ये बात सुन लें कि हम मसीह यस्सु के निजात बख्श काम की खुशी बनाते हैं और ये खुशखबरी हम आपको भी सुनाए देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाँच मिनट लेना चाहते हैं तो ले लें। जी ठीक, वो 7 मिनट जी ठीक है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आखिरी नशिस्त जो है ये सवालों जवाब की नशिस्त होगी। 3 सवाल जो हैं ये नहीं मेरी आखिरी। अच्छा आखिरी, फिर 7 मिनट की कंक्लूजन जो है। हाँ जी नहीं जी, वक्त नहीं है, फैसला कौन बात है। पादरी साहब ने बात ही ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा जी साइंस के मुताबिक इतने दिन जो है ना वो जो है ना सेमन जो है ज़िंदा रहता है। कितने दिन जी? 5। इनका मतलब ये है कि जब ज़करिया आए थे ना तो वो अपनी बेगम से मिल के आए थे तो वो हामला हो गई थी। तो अच्छा वो वहीं मौजूद थी, ये कह रहे हैं। बहरहाल वो पहले सपरम उनका मौजूद था, पहले उनकी जो है ना वो उनका जो है ना पहले मिलाप हो चुका था, ये कह रहे हैं। ये आप अपनी बाइबल का या आपको इल्म नहीं है या अपनी बाइबल को आप जुठला रहे हैं। अच्छा ये मेरे इतने दलाइल इनके स्कॉलर के, अच्छा इनको रद्द पता कैसे करें? हकीम साहब नच रहे हैं जी, हकीम साहब ये मसखरियाँ हैं जनाब। आप किसी एक बात का जवाब दे दीजिए। 25 दिसंबर का लफ्ज़ बाइबल से दिखा दें, क्रिसमस का लफ्ज़ बाइबल से दिखा दें, हमें तुक्के ना लगाएं। ये आप अपनी बाइबल जुठला रहे हैं। ये कहते हैं जी ज़करिया जब आए थे तो पहले ही अपनी बेगम से मिल के आए थे। अच्छा मैं बाइबल पढ़ाऊँगा अल्लाह के फजल से या बाइबल का इनकार करो। ये देखो सुने, फिर ऐसा हुआ। अच्छा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश ज़करिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। जब उसने फरिश्ते को देखा घबरा गया, उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा है ज़करिया खौफ ना कर क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। इसके बाद आगे जाके आयत नंबर 23 है। खोलें अपनी बाइबल को, सारे पादरी अपनी बाइबल खोल लें और आयत नंबर 23 पढ़ें। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। जब खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। इन दिनों के बाद सुने इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई। सुन ले ज़रा, ये दिखाएं ज़रा कैमरे के अंदर। ये आपकी बाइबल है, ये आपकी लूका की इंजील है। हाँ ये कैमरे के अंदर दिखा। इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नहीं जी जवाब नहीं, मैंने तो आपकी बात का जवाब, नई बात नहीं की। अच्छा इन्होंने कहा था जी तुसी छो यार, किसी होर नूं दिओ, तुसी छो, तुसी इधर आओ।
अच्छा, इन्होंने कहा जी इसराइली कैलेंडर। पादरी साहब, अगर आपको इल्म नहीं है तो आप पहले इल्म हासिल किया करें। मैंने आपको जनाबे वाला ये दिखाया था, आपका जो है ना ये यहूदियों का कैलेंडर है, मैंने नहीं बनाया। ये आप देख लें, ये धुंध के महीने हैं, बारिश के महीने हैं, सर्दी के महीने हैं, ये बादल भी, और ये सूरज के महीने हैं। ये कैलेंडर जो है ये आप देख लें आप। अच्छा, इसके बाद ये सुन लें, ये इन्होंने पूरे का पूरा जो है ना जी मौसम, ये देखें, ये है, ये पादरी साहब ये देख लें, ये बाइबल इंसाइक्लोपीडिया है, ये देख लें, वो कैलेंडर यहूदियों का है, उसमें भी देख लें, इसमें भी देख लें। ये जनाब तिशरी के महीने में 7वें महीने में पहली बारिश होती है, और जब पहली बारिश होती है ना उस वक्त जो चरवाहे वगैरह है ना वो फिर अपने जो है ना ले जाते हैं ना जानवरों को, तो उनका चारा जो है ना महफूज कर लेते हैं। देखें जी, हमारे यहाँ गर्मियों में ना तूड़ी होती है ना, तूड़ी ਉਹਦੀ ਧੜ बनाने हैं, क्यों कि सर्दियों के ਵਿੱਚ पट्ठा नहीं लगता तो डंगरां नूं अंदर रखना है तो उन्होंने तूड़ी पानी है। ये हमारे गर्म इलाके का हाल है। तो वो ये देखें, ये 10वां 11वां 12वां ये 3 महीने ऊपर ये बादल भी देख ले, और नीचे इन्होंने लिखा है कि बारिश ऊंची जमीन पर बर्फ पारी। ये आपकी बाइबल का इंसाइक्लोपीडिया है, मेरा नहीं है। अगर आपको इल्म नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये देख लें, और इसके अलावा नहीं, ऐसे ना करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी किताब का हवाला दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये दे दें जी इनको। और वो कैलेंडर यहूदियों का है, उन्होंने तस्वीर बना के दी हुई है जनाबे वाली। अच्छा, इन्होंने कहा था, एक इनकी बात का सुन ले, मैंने इन्हें कहा था कि ये जो है ना बर्थडे मनाना ये गैर कौमों का तरीका है, बुत परस्तों का तरीका है। बाइबल के अंदर फरौन की क्रिसमस का जिक्र है, हेरोदेस की क्रिसमस का जिक्र है, और खुदा ने मना किया है। खुदा ने कहा है कि गैर कौमों की रवश ना सीखो, उसकी वजह बताई है। ये गैर कौमें हैं, ये हेरोदेस गैर कौम था, फरौन गैर कौम था, ये मनाते थे अपनी बर्थडे वगैरह वगैरह। तो खुदा ने कहा गैर कौमों की रवश ना सीखो। पता है क्यों? इनके आइन बतालत हैं, ये आपकी बाइबल कह रही है। और जनाबे वाला ये पत्रस का आप खत पढ़े मेरे फाजल दोस्त, और इसके अंदर लिखा हुआ है फरमा बरदार फर्जंद होकर, पादरी साहब, फरमा बरदार फर्जंद होकर अपने जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न हो। ये जहालत की ख्वाहिशें हैं कि ये मनाना, क्रिसमस मनाना और बर्थडे मनाना और रस्में मनाना, तो मना किया जा रहा है आपको। आप अपने कलाम को जुठला रहे हैं, आप अपनी बाइबल को जुठला रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने आपसे सवाल किया था कि आपके सारे स्कॉलर जो हैं वो ये कह रहे हैं कैलेंडर गलत है, इसमें 4 से 6 साल की गलती हुई है। या कैलेंडर गलत है, या कैलेंडर को गलत मान लो, या अपनी बाइबल को दुरुस्त मान लो। आपने कहा तमाम मुर्रिखीन ये लिखते हैं कि इस तारीख से पहले जो था वो हेरोदेस मर चुका था। तो इसका जवाब इन्होंने दिया कि कैलेंडर गलत है। तमाम मसीही हर फिरके का वो कहता है ये कैलेंडर गलत है, कैलेंडर ही गलत है। जो 6 साल का फ़र्क है तो 25 दिसंबर कितों सही हो गया? हाँ जी, तो जब कैलेंडर ही गलत है तो तारीख गलत है। आप कैलेंडर दुरुस्त मनवाएं तो मत्ती की अंजील का इनकार करना पड़ेगा, क्योंकि हेरोदेस जो है वो तारीख के मुताबिक उससे पहले मर चुका था। अच्छा, लूका की इंजील का मैंने आपको हवाला दिया है। फिर ये मुझे दे दें वो बाइबल जो थी इधर, कहाँ गई बाइबल दे दें मुझे। अच्छा, ये सुन लें, कोई बात नहीं यार, कोई। 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता, पादरी साहब दोबारा सुन लें, 6ठे महीने ये अलूल का महीना है, ये पहला महीना है, 6ठा महीना अलूल का महीना। और इस 6ठे महीने में आगे चल के जो उसे बताया जा रहा है कि फरिश्ता ने खौफ से कहा कि मरियम खौफ ना कर, और देख तू हमला होगा, तेरा बेटा होगा, उसका नाम तू है ना। मरियम ने फरिश्ता से कहा ये क्यों करोगा? फरिश्ता ने उससे जवाब में कहा अच्छा ये तेरी रिश्तेदार अलिशबा। सुन ले पादरी साहब, ये पहला जो 6ठा है वो अलूल का है, और फरिश्ता उसे 36 नंबर आयत के अंदर लिखा है देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा पैदा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है। यानी अलूल के महीने में फरिश्ता आ रहा है मरियम के पास, और उस बस यही मैं मुकम्मल करूँगा। और उसने कहा है
हाँ जी बात सही है। तो उसने कहा है, तो 6 महीने में फरिश्ता आया तो उसने कहा अलिशबा को 6 महीने का हमल है। ये आपकी बाइबल से साबित हो रहा है। आप अपनी बाइबल की तकज़ीब कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। ना आप 25 दिसंबर साबित कर सके, ना उसकी शरई हैसियत, ना तारीख़ी हैसियत। अपनी बाइबल को भी जुठला रहे हैं, कैलेंडर को बनवा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल के बाद वे वादे के मुताबिक 3 सवाल जो हैं, पहले मसीही मनाज़र से मुस्लिम हजरात की तरफ से 3 सवाल आप कर सकते हैं डॉक्टर शफीक कमल साहब से। आप सवाल करें। लें जी सवाल आज सवाल ही करेंगे 10 मिनट तक जमात है जिससे एक छोटा एक सवाल, इको सवाल। हाँ एक सवाल करो। नहीं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह पादरी साहब ने अपनी पहली टर्म में इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि जो मौलाना अब्दुल मन्नान रासख के ख़िलाफ़ जिसने दरख्वास्त दी, ज़ुबान बंदी की। चलो चलो सवाल ये है कि इन्होंने ये बात तस्लीम की कि हम सूरज देवता की परस्तिश नहीं करते, बल्कि हम जो आफ्ताब हदायत है उसकी परस्तिश करते हैं। मेरा सवाल पादी साहब ये है कि क्या ओल्ड टेस्टामेंट में या न्यू टेस्टामेंट में कहीं इसका कंसेप्ट है कि आफ्ताब हदायत की वो परस्तिश करे? ये मुझे बाइबल से मुझे दिखाएं। आफ्ताब सदाकत, आफ्ताब हिदायत वो भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये वजाहत कर दूं। हकीम साहब ने ये कहा कि जी उन्होंने जोसेफस का नाम नहीं लिया था। बेशक नाम नहीं लिया था, लेकिन बात वो जोसेफस की कर रहे थे, उनको ख़ुद नहीं पता। ये जो 4 साल का डिफरेंस है, ये वाली बात जोसेफस की वजह से की जाती है कि उसने कहा कि ये मसीह यसू की पैदाइश 4 BC में, और ये बातें उसने की हेरोदीस मर चुका था 1 BC में वगैरह वगैरह। दूसरा ये जो कैलेंडर उन्होंने, मैं जो बात कर रहा था उस वक्त मेरी बात नहीं समझ रहे थे जनाब ने ये कैलेंडर। हाँ गलत बात क्या खत्म हो चुकी है। वो मेरा या फिर मुझे भी मौका देंगे, मेरे 3-4 एतराज रहते हैं, आप कर नहीं देखे ना, मुझे बात तो कर लेने देना। हाँ हाँ ये इन्होंने सवाल किया है, आप इसका जवाब देंगे क्या? खत्म हो गया। वो दे रहे ना, ये आपका काम है। चले छोड़ो छोड़ो थैंक यू चले चले छोड़े जी। ओके बस वो आपका मैंने दावा किया था कि सेंट अगस्टीन का कॉल पेश किया था कि हम सूरज के देवता से हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम उसकी परस्तिश नहीं करते। हम तो आफ्ताब सदाकत जो सूरज का भी खालिक है उसकी परस्तिश करते हैं। कहते हैं मौलाना साहब ने एतराज़ किया है कि क्या वो बाइबल से साबित कर सकते हैं? जी, ये मलाकी ओल्ड टेस्टामेंट में मलाकी नबी की किताब 4 बाब उसकी 2री आयत पढ़ूँगा। लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ्ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गौखाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। तो आफ्ताब सदाकत का लफ्ज़ मसीह यस्सु के लिए आया है। क्या? तो ये तो मैंने सेंट अगस्टीन का कॉल आपके सामने पेश किया कि मुझके क्या। अच्छा मेरा इधर इधर मेरी आवाज़ आएगी आपको? नहीं, उसमें आनी चाहिए ना। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि बाइबल कहती है कि हेरोदेस उसने बच्चे कत्ल करवाए ताकि मर जाए। तारीख बताती है कि हेरोदेस 4 काफ मीम मर चुका है। तमाम आपके तमाम स्कॉलर कहते हैं कि कैलेंडर गलत है। होगी बात। ओ अच्छा पूरा सुन ले जी, बात तो वही है, सुन लिया। हम यूसुफ की बात नहीं कर रहे, हम मसीह सकारों की बात कर रहे हैं।
ठीक है, ये जो स्कॉलर्स भी बात कर रहे हैं, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जोसेफस को कोट करते हैं, क्योंकि जोसेफस ने 2000 ईयर्स अगो यानी मसीह यीशु की डेथ के फ़ौरन बाद उसी दौर में वो उसका हम असर था, उसने तारीख़ लिखी है। तो ये वहीं से फॉलो करते हैं कि जी 4 साल का डिफरेंस है। हेरोदिस मर चुका था। हेरोदिस जो बाइबल बयान करती है ये 100% परफेक्ट है। जोसेफस की तारीख़ की गलतियां हैं, वो बात मैंने बयान की। आपने कहा क्रिश्चियन स्कॉलर बात करते हैं, कोई ऐसा स्कॉलर मुझे बता दे जिसने ये बात कही हो और वो जोसेफस से पहले का हो, उसने ये बात की हो, तो फिर मैं मानूँ कि आपकी बात दुरुस्त है। जोसेफस के बाद की है तो इसका मतलब जोसेफस से मुतासर होकर करते, क्योंकि ये कैलेंडर की कंट्रोवर्सी के 4 साल 1 BC 4 BC ये जोसेफस की वजह से हुई है। अच्छा, और दूसरी बात आप कह रहे थे 6 साल का फ़र्क है। वो जो फ़र्क है सो कॉल्ड फ़र्क, वो 4 साल का, 6 साल का आपने पता नहीं अपनी मर्ज़ी से 2 साल लगा लिए हैं, तो वो भी नहीं है, वो गलत है जी। नाम बताएं। अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। आपने अपनी जब सवाल किया गया था, जो मुस्लिम मुनाजिर हैं इमरान साकिब साहब, उनने ये सवाल 12 मरतबा किया था। मैं उसी को दोहराता हूँ कि मसीह अलैहिस्सलाम या उनके जो हवारी हैं उन्होंने ये दिन मनाया है। उसका जवाब आपने ये दिया था कि वो ये खुशी का जो पैगाम है, आप सवाल ही कर रहा हूँ कि वो खुशी का पैगाम पहुँचाने में मसरूफ़ थे। देखें वो कोई हवारी कितने थे, कोई 1-2 था। फिर ये इतनी अहमियत का हामिल जो दिन है उनको उन्होंने इतनी अहमियत ही नहीं दी, यानी वो जो अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं। ये लॉजिक, मेरा सवाल मुकम्मल है कि लॉजिक स्टेटमेंट नहीं होती। चलें दो लफ्ज़ों में बात करता हूँ, 2 लफ्ज़ों में बात करता हूँ। जो लॉजिक आप पेश करते हैं कि वो खुशी का पैगाम पहुँचाने में मसरूफ़ थे, वो समझ नहीं आती। सवाल ये है कि मसीह और उनके हवारी, उन्होंने खुद ये दिन नहीं मनाया, ये खुद आप मुकिर है कि वो खुशी का पैगाम पहुँचाने में मसरूफ़ थे। उन्होंने अपनी तालीमात यानी अक़वाल में इसकी तरगीब दी हो बाइबल से मसीह और उनके जो हवारी हैं उनके अक़वाल से कोई ताक़ीद मिलती हो, ये पेश कर दें। शुक्रिया। देखें, आपने मेरी स्टेटमेंट रीफ्रेज करके बताई है और वो रीफ्रेज आपने अपनी मर्ज़ी से फ़िक्र ऐड ओ यार, ये 1 मिनट बंद कर दे जरा भाई, वो ऑटोमेटिक होगी। चले। ये आपने जो स्टेटमेंट दी आपने रीफ्रेज की और अपनी मर्ज़ी से एक लफ्ज़ ऐड कर दिया कि हवारियों ने क्रिसमस इस वजह से नहीं मनाया कि वो मसरूफ़ थे। ये रिकॉर्डिंग में निकाल लें, अगर मैंने ये कहा हो तो मैं गलत और आप सही। मैंने ये नहीं कहा, मैं दोबारा बयान कर देता हूँ मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि मसीह यीशु जिस काम आए थे, उन्होंने वो क्रिसमस मनाने के लिए नहीं आए थे, वो कफ़ारा देने के लिए आए थे, निजात का काम करने के लिए आए थे, वो उन्होंने किया। हवारियों की जो बात है वो खुशखबरी दे रहे थे, जो उनकी ड्यूटी थी वो ड्यूटी कर रहे थे कि खुशखबरी फैला रहे थे, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो था। दूसरी बात मैं ये भी बताऊं कि क्रिसमस मनाना जो है ये जन्नत के लिए लाजमी शर्त नहीं है। अगर आप क्रिसमस ना भी मनाएं लेकिन क्रिश्चियन है, मसीह के कफ़ारे को माने और ईमान रखें तो आप जन्नत में जाएंगे। ये हमारी खुशी का इजहार है। हम सूट पहनते हैं, केक काटते हैं, अगर मैंने केक किसी को नहीं दिया तो मेरी जन्नत नहीं। हाँ, क्रिसमस अगर कोई ना मनाए तो उसकी निजात मशरूत नहीं है इससे। ये आपका अपना अंदाज़ा। लेकिन चूँकि सुन लेना मसला, मैंने तो कहीं ये दावा नहीं किया कि हम निजात के लिए क्रिसमस मनाते हैं। ये तो मैंने कहीं दावा नहीं किया। निजात की खुशी मनाते हैं, ये हम निजात की खुशी मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन अगर कोई कहे जी मसीह की ज़ात पर ईमान रखता, उसके कफ़ारे पर ईमान रखता हूँ, गुनाहों की माफ़ी पर, उसके जी उठने पर, उसकी सलीबी मौत पर ईमान रखता हूँ, वो अकीदे को मान ले और क्रिसमस कहता मैं क्रिसमस नहीं मनाना चाहता, तो हम समझते हैं कि वो मसीही है, हम उसको मसीही के तौर पर कबूल करें। शुक्रिया जी। हाँ जी, सवाल कोई ना जो करना है किसी ने नहीं है, किसी का और सवाल भी तो कर ले, कोई मसला नहीं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कर दी है। अब 3 सवाल जो है ना, मसीही कम्युनिटी से गुजारिश है अगर इस्लाम के बारे में आप 3 सवाल करना चाहते हैं, मौजू के बारे में, इस्लाम के बारे नहीं, मौजू के बारे में, तो आप कर सकते हैं। एक ज़रूरी ऐलान सुन ले, कल
कल बाइबल में नबी करीम की पेशगोइयों पर बातचीत होगी इसी जगह पे। तो कल जो दोस्त सबाब आ जाए हैं, कोशिश करें ज़्यादा लोगों को पता ना चले, जगह चेंज कर लेंगे हम इंशाल्लाह। तो कल इस टॉपिक पे बात होगी कि बाइबल में नबी करीम सल्लल्लाहु की पेशगोइयाँ मौजूद हैं कि नहीं है। इस टॉपिक पर कल बात होगी। अगर मसीह कम्युनिटी की तरफ से कोई 3 सवाल करना चाहे मुतल्लिका मौजू की, हाँ जी ठीक है, इमरान साहब आए करें जी। हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल करिए। मेरा नाम इब्साम आरिफ है। इब्साम सॉरी सर। मेरा सवाल इमरान साकिब साहब से है कि कुरान मजीद में ये लिखा है कि इस्लाम उस दिन पर जिस दिन हज़रत मसीह पैदा हुए, हज़रत ईसा पैदा हुए, तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो इस दिन को क्यों अहमियत नहीं देते या क्यों अहम नहीं समझते? किसी भी नबी का जो अम्बिया होते हैं ना, वो खुदा की हजूरी में होते हैं। जो आम आदमी होता है ना, उसकी बात, उसका कौल, उसका फेल अपना होता है। नबी की जो बात होती है, हज़रत मसीह ने फरमाया था, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो मुझे मेरा बाप कहता है वो मैं कहता हूँ। और कुरान करीम में है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी जो कह रहा होता है वो खुदा का कलाम लोगों को सुना रहा होता है। और नबी जब आता है ना, अंधेरे छट जाते हैं। नबी की पैदाइश का दिन बड़ी अहमियत का दिन होता है। मगर मेरे भाई, हमने शरीयत किससे लेनी है? नबियों से। अगर नबियों का ये तरीका होता कि नबी की पैदाइश के दिन पर जश्न मनाया जाए, तो मेरे नबी जो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, हज़रत इब्राहिम की वलादत का जश्न मनाते। हज़रत मूसा, मैंने आपको बताया, यहूदी रोज़ा रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस दिन क्यों रखते? उन्होंने कहा हमारे नबी मूसा रखा करते थे। एक अपनी रीज़न उन्होंने बयान की। तो उन्होंने कहा हमारा तो ज़्यादा तल्लुक़ है मूसा अलैहिस्सलाम से, तुमसे, लिहाजा हम 2 रखेंगे। ठीक है, एक वहाँ मिल गया जवाज़। यहाँ पूरे नबी, तमाम नबी, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ख़ातमुन नबिय्यीन तक, किसी नबी ने कोई किसी की तारीख़ पैदाइश पर जश्न नहीं मनाया। बुत परस्त जो थे वो ये हैप्पी बर्थडे मनाया करते थे। और नबियों ने मना किया है कि उनके आइन बतालत हैं, उनकी रवश पर ना चलो। ठीक है जी, शुक्रिया। जल्दी करें, फिर नमाज का टाइम हुआ चाहता है। करें सवाल करें। हाँ जी, सबको सलाम, हाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अभी जितनी भी गुफ्तगू हुई है, कैलेंडर उसमें मरकज़ी हैसियत रखता है। सो हकीम साहब से मेरा ये सवाल है कि उन्होंने जितने भी हवाले दिए हैं कैलेंडर के हवाले से, मुझे उनसे ये पूछना है कि यहूदियों के यहाँ 2 कैलेंडर राइज थे, एक सिविल कैलेंडर था और एक रिलीजियस कैलेंडर था। तो ये दोनों कैलेंडर्स में से कौन सा कैलेंडर जो है लूका रसूल ने जो है वो कोट किया, या उसकी बुनियाद पर ये सारे जो महीनों के अंदाजे हैं ये उसने उसके तहत लिखे हैं? देखें जी, 2 कैलेंडर नहीं थे। जो दूसरा यहूदियों का कैलेंडर था ना, वो आप पेश कर दें। बात ये नहीं है। बात ये है कि देखें, हमारे यहाँ एक ही कैलेंडर है और हमारे यहाँ बजट पेश किया जाता है। कब किया जाता है जी? जून के महीने में। ठीक है। अब यहूदियों के यहाँ भी ऐसा था कि उनका इंतज़ामी साल जो था वो किसी और महीने से शुरू होता था, मगर जो उनका तारीख़ी साल है, ये यहूदियों का कैलेंडर है, ये मसीहियों का, वो यही गिना करते थे। यहाँ इंतज़ामी साल की बात नहीं हो रही है। आपने भी यही अपनी पूरी डिबेट में, पादरी साहब ने भी इसी कैलेंडर को जनाब तस्लीम किया है और आपके तमाम मसीहियों ने भी, मैंने भी इसी के ऊपर गुफ्तगू की है। इंतज़ामी साल जो है उस पर बात नहीं होती। अब अच्छा, जून में पेश किया जाता है तो क्या हम जो है ना वो जून को पहला महीना मना लेंगे? नहीं, वो इंतज़ामी साल हमारा जून से शुरू हो रहा है। वैसे हमारा कैलेंडर जो है वो जनवरी से शुरू हो रहा है। तो ये बात थी कि यहूदियों का जो कैलेंडर है उसकी इब्तदा जो है वो शुरू हो रही है निसान के महीने से। ठीक है। तो इंतज़ामी जो उनका महीना था वो ज़ेर बहस नहीं है। आखिरी सवाल मुख्तसर करें, नमाज का टाइम हुआ चाहता है। मेरा सवाल हकीम साहब से है कि आपका जोर है कि बाइबल में से 25 दिसंबर दिखाओ, तो आप ही कोई आयत पेश कर दे जहां 25 दिसंबर नहीं है।
मेरे भाई अच्छा चलें, आपने ये सवाल आपका अपना है कि उधार लिया कैसे? अच्छा चलें, अच्छा आपका फिर ऐसा है। अच्छा बात लिए शरीयत के लिए हुक्म जो है ना वो मौजूद होता है। मैंने तो पेश किया है कि ये आइन गैर कौमों की रवश ना अपनाओ, उनके आइन बतालत हैं। जो आइन तुम्हें खुदा दे रहा है उसके ऊपर चलो, गैर कौमों के जो है ना वो ना मनाओ। तो ये गैर कौमों का तरीका था जश्न वलादत मनाना, उनका नहीं था। तो बाइबल के अंदर ये अच्छा अगर आप ये बात करें ना तो छोड़ें यार, मैं क्या आप बच्चे हैं आपने, मैं क्या क्या बताऊं आपको कि ये बाइबल में ये नहीं लिखा तो फिर ये जायज़ है, फिर ये फिर हमारे ज़िया साहब बैठे हुए कहेंगे गैर अखलाकी बात है। हालांकि क्या क्या है, ये कोई सवाल नहीं है कोई। बस सवाल मुकम्मल हो गए, अभी नमाज का टाइम, नमाज का टाइम कर ले जल्दी मुख्तसर करें ना। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला बीबी मरियम से कह रहे हैं कि तुम्हारे नीचे चश्मा जारी कर दिया है, तुम पानी पियो और खाओ और ताज़ा दम हो जाओ। अगर ये चश्मा जारी हुआ है तो वहाँ पे सैलाब क्यों नहीं आ गया? और इससे ये एक और बात समझ में आती है कि ये जो ज़चगी का अमल है ना, ये मैदान में हो रहा है। अच्छा मेरे भाई आपने बड़ी अजीब बात की है कि चश्मा निकल आया तो सैलाब जो है ना, ओ भाई वो चश्मा है, कोई सुनामी का तूफ़ान नहीं आ गया। वो ज़माना एक कदीम के लोग थे जहाँ से चश्मा निकलता था ना, ज़माना कदीम के लोग थे जहाँ से चश्मा निकलता था ना, उसके इर्द गिर्द जो है ना वो मिट्टी इकट्ठी कर देते थे, पत्थर लगा के ना उसको, वो चश्मे की जगह आज भी मौजूद है। हज़रत मूसा जहाँ बकरियाँ चला के बकरियों को पानी पिलाते थे ना, मिस्र में आज भी वो मौजूद है। अच्छा बात यह है, आपने कहा कि खेत, अच्छा यार चुप करें यार, मुझे सवाल का जवाब देने दे एक मिनट। इन्होंने कहा कुरान करीम में लिखा है खुले आसमान के तले। मेरे भाई बात ये है यार, आप चुप कर जाएं। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है क्योंकि चश्मा। अच्छा आपको ऐसा लगता है ना, तो बाइबल के अंदर तो ऐसा है, ठीक है। और मेरी बात सुने, मैं तो कहता हूँ लगता है, बिल्कुल ठीक लगता है आपको, क्योंकि वो गर्मी का महीना था तो खुले आसमान के तले ही है। अब मैं आपको बताता हूँ उसका जवाब इन्होंने ये दिया हुआ है। ये एक एक चीज़ आपको पता है, जहाँ हज़रत मसीह की वलादत हुई थी आज उसके जगह ऊपर कौन सी बिल्डिंग है, पता है आपको? पता है आपको? बताए ना यार, किसने सवाल किया? नहीं सवाल किसने किया? ये बच्चे ने किया, आपने किया। आपको पता है वहाँ क्या है? उस चर्च का नाम क्या है? उसका नाम है नेटिविटी ऑफ द चर्च। वो वहाँ बना है जहाँ हज़रत मसीह की पैदाइश हुई थी। और वो सराय जो है ना, वो कोई ऐसा नहीं है, वो बड़ा कदीम था, हज़रत दाऊद के ज़माने से ऐसा ही था, ठीक है। और जब मसीहों को इक़्तिदार मिला तो उस इक़्तिदार के वक्त, ये पूरी तफसील वहाँ, ये चरनी चौक है वहाँ, आज भी यरूशलेम के अंदर ये लोग वहाँ ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, चरनी चौक की। भाई सुन ले, चश्मे का हो गया है। मैं यार आप ऐसे क्यों, आपको खफा है? मेरा मतलब बात दूसरी तरफ जा रही है। तुसी यार कोई लो प्रीन दी गोली खाओ यार, तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। बात यह है खुले आसमान के नीचे, आज भी जाके देख लें, ये चरनी चौक खुले आसमान के नीचे है। उन्होंने चरनी महफूज की है और 1.5 सदी बाद वहाँ नेटिविटी ऑफ द चर्च बनाया गया है। तो खुले आसमान के नीचे वो जंगल था, दाऊद के ज़माने से वो जंगल था, आज भी वैसा जंगल था। हाँ, मरियम की जो वलादत है, हम ये नहीं कहते कि वो कोई खुले आसमान के नीचे, ये तो हर कोई जानता है। इसका जवाब इन्होंने दिया कि पहाड़ों के अंदर वो छोटी सी खो बना लेते थे चरवाहे, ठीक है, बारिश से बचने के लिए। जब बारिश आती थी वो छोटी सी जगह होती थी, 1-2 बंदे उसके अंदर बैठ जाते थे, चरनी की गार उसको कहते हैं। आज भी आप देख सकते हैं हज़रत मसीह की विलादत वहाँ हुई है, उस छोटी सी गार के अंदर, वो खुले आसमान के नीचे था। तो यहाँ बैतलहम की सराय ज़माना दाऊद से है और यस्सु की जाए वलादत के ऊपर चर्च नेटिविटी है, चरवाहों का खेत, चरनी चौक, ये ज़ियारत की जगह हैं। अगर आप कभी यरूशलेम जाएं तो जाके देख लीजिएगा। नहीं कमेंट नहीं उन्होंने किया, इनके अल्फाज बताए नहीं, ये रिव्यू भी नहीं देते ना, पर हमारा भी एक बंदा मैं कर देता हूं आपकी सारी चले यार छोड़े ना, ये छोड़े बात तो मना करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कमेंट्स करके आज का प्रोग्राम फिर देगा कर डिबेट शुरू हो जाएगी, तो प्रोग्राम खत्म हो गया। अच्छा वो लैपटॉप में आपके भाई ने ये सवाल किया है कि हम अगर बाइबल से साबित नहीं कर
सके तो आप इसके मना की दलील दे दें। तो मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ। चलो ठीक है जी, ठीक है। शफीक कमल साहब बेशक, हाँ जी, मैं शफीक कमल साहब आपके अल्फाज दोहरा देता हूँ। शफीक कमल साहब कहते हैं हमारे बच्चे ने कहा है अगर बाइबल में नहीं लिखा, तो यही हम सुबह का कह रहे हैं कि बाइबल में नहीं लिखा। आपने भी ये कह दिया कि बाइबल हमारी में नहीं लिखा, बस बात खत्म हो गई, कोई बात नहीं। बाकी नहीं ठीक है बस जी, मैं जी नहीं बस ठीक हो गया जी मैं आप तमाम भाइयों का भाई शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, भी कल भी इधर ही होगा प्रोग्राम, टाइम भाई ये देखो, अदालतों का और हर शरह का ये असूल होता है कि दलाइल मुद्दाई के ज़िम्मे होते हैं। मुद्दाई तो शफीक कमल साहब थे, उन्होंने ये साबित करना था, वो साबित नहीं कर सके। कल भाई टाइम दस दियो ना भाइयों नूं कितने बजे आना है भाई। अहबाब जो मेहमान ने वो खाना खा के जान भाई, सारे अहबाब मेहमाना दे खाने का इंतजाम है, खाना खा के जान, कोई भाई ना जाए। नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लें, नमाज के बाद खाना होगा। कोई भाई मुस्लिम और मसीह सारे भाई तशरीफ़ रखे, सबके खाने